तो ये देश अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां से लौट पाना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि संक्रमण हर आदमी के जहन में पेवस्त हो चुका है। अभी तक मुसलमानों के खिलाफ नफरत, अब तमाम सारे त्योहारों पर तोड़फोड़, क्रिसमस को लेकर के नफरत, सरकारी आदेश जारी हो रहे हैं कि क्रिसमस मनाया तो बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। और इन्हीं सब वजहों से आप समझिए कि इन चंद नफरती चिंटुओं ने, चंद एक तरीके से जाहिलों ने इस देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमेज को बर्बाद कर दिया है। ताकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नफरती एजेंडा चलाते हैं, इनको इसीलिए संरक्षण मिलता है सरकार का, पुलिस का और थानों का। और जो आज मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पूरी दुनिया में इन लोगों ने थू थू कराई है। सबसे पहले मैं यही आपको दिखाना चाह रहा हूं कि दरअसल हुआ क्या है। क्रिसमस है दोस्तों, आज क्रिसमस है, और क्रिसमस से पहले किस तरीके से मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ तक तमाम सारे, और राजस्थान में भी तमाम सारे इलाकों में, तमाम सारे राज्यों में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम सारे ऐसे गुंडे जिन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है, जय श्री राम बोल करके कुछ भी आतंकवादी कृत्य कर डालते हैं। आतंकवादी कृत्य ही कहा जाएगा। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, तोड़फोड़ करना, लोगों में भय और आतंक पैदा करना, यह और क्या हो सकता है। आज मैं वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये कुछ तस्वीरें देखिए। ये देखिए इनका कृत्य। ये रायपुर की तस्वीरें हैं। रायपुर का एक मॉल, और उस मॉल में डेकोरेशन हो रखा था क्रिसमस के मौके पर, और ये जाहिल नफरती गुंडे, सरकार के पाले हुए भाजपाई चिंटू पहुंचते हैं और मॉल के पूरे डेकोरेशन को तहस नहस कर देते हैं। न एक पुलिस वाला, न एक कोई प्रशासन का आदमी, ये इन पर किसी का कोई जोर नहीं है। तो आखिर ये किसके इशारे पर हुआ? ये स्थितियां बनी हुई हैं। देखिए 5 से 10 लाख का डैमेज बताया जा रहा है कि चंद सेकंडों में सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये तस्वीरें, और यही वो तस्वीरें हैं जो अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अब अमेरिका से लेकर के लंदन तक हर जगह थू थू हो रही है इस देश की। आगे भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, और कौन क्या क्या कह रहा है, लिख रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अमेरिका में क्या कुछ हो रहा है, यूके के पत्रकार क्या कह रहे हैं, उसके बारे में बताता हूं। जरा ये ट्वीट देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। ये देखिए, ये नाओमी कैंटन है, यूके बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने टेलीग्राफ की एक खबर का लिंक पोस्ट किया, और टेलीग्राफ की खबर को लिंक पोस्ट करते हुए जो कुछ भी लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर है। मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद बताता हूं। लिखा गया कि भारत में हिंदू चरमपंथी क्रिसमस समारोहों को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि विशेषज्ञों ने ईसाई पर लक्षित हमलों में गंभीर बढ़ोतरी की चेतावनी दी। दक्षिणपंथी विजिलेंस समूह देश के कई राज्यों में चर्चों पर छापे मार रहे हैं, क्रिसमस कार्यक्रमों में बाधा डाल रहे हैं और सजावट तोड़ रहे हैं। ईसाई संगठन ओपन डोर्स के अनुसार भारत में क्रिसमस सभाओं या चर्च सेवाओं में व्यवधान से जुड़े 60 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। पूर्वी राज्य ओडिशा में वायरल हुए एक वीडियो में हिंदू पुरुषों का एक समूह सड़क किनारे सांता टोपी बेचने वाले दुकानदारों को परेशान करता हुआ दिख रहा है। इन लोगों ने दावा किया कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसलिए ईसाई वस्तुओं की बिक्री की अनुमति नहीं है, जिसका अर्थ मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों को बाहर करना बताया गया। भारत में ईसाई आबादी बहुत कम है, लगभग 1.4 अरब की कुल आबादी में लगभग 2% हिस्सेदारी। दक्षिणपंथी हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद के ने हिंदू समुदाय से क्रिसमस न मनाने की अपील की है। तनाव विशेष रूप से मध्य प्रदेश में बढ़ा, जहां हिंदू समूहों द्वारा चर्चों पर हमले किए गए, छत्तीसगढ़ में हमले किए गए, हिंसक झड़पें हुई। सोमवार को भी ऐसी ही घटना सामने आई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक क्षेत्रीय नेता अंजू भार्गव के नेतृत्व में एक गुंडों के गुट ने जबलपुर शहर में एक चर्च में घुस करके दृष्टिबाधित महिला के साथ शारीरिक मारपीट की, और कैमरे में उसको रिकॉर्ड भी किया गया, उस
वैश्यत को। पिछले हफ्ते भी शहर के एक अन्य चर्च हिंदू चरमपंथियों ने हमला किया था, उन्हें कुर्सियां फेंकी और पादरियों पर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार इस घटना में कई लोगों को हिरासत में लिया गया। मैंने आपको बीती रात के एक वीडियो